हेलो एवरीवन। तो चलो, अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, याद है? राइट, आगे तुम लोगों को अगर याद नहीं होगा तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? अभी हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। राइट, तो मैंने ये इसका मीनिंग भी समझाया था तुम लोगों को। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? राइट, लीनियर मतलब क्या? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। राइट, इसके ऊपर कुछ हमने एग्जाम्पल भी देखे थे और फर्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? अभी आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? ये थोड़ा सा प्रीवियस हमने जो देखा था वो सारा है यहाँ पे, ठीक है? 2.1 हमारा कंप्लीट पूरा हो गया था। राइट, अभी इसके पहले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, 2.2 के पहले जो क्वेश्चंस है ना, तो वो तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? इसके पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि तुम लोग को क्या करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं कि 2.2 एक्सरसाइज डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तुम लोग अगर ध्यान से इसको देखोगे तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है? ये बहुत ही क्या है? आसान चैप्टर है। अभी हमें क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अभी क्या करना है हमें? इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जब x इज इक्वल टू 2 हो। x इज इक्वल टू क्या हो? 2 हो। x इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, सॉरी। x इज इक्वल टू जब 0 है तब हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो चलो फाइंड करते हैं। देखो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? 5x प्लस या माइनस माइनस 3 है कि नहीं? इसमें हमें क्या करना है? x की जगह पे क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। x की जगह पे क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पुट, और इसको p ऑफ x मान ले। क्या p ऑफ x मतलब क्या? पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। p ऑफ x मतलब क्या? पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, या फिर हम x के टर्म में जो पॉलिनोमियल लिख रहे हैं उसको हम p ऑफ x ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है फिर? p ऑफ x मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जब x इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। 0 पुट करना है x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? देखो 5 तो वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या है? x है, तो x की जगह पे हमें क्या करना है? 0 पुट करना है, कर दिया, और -3। तो चलो बताओ 5 इंटू 0 क्या होगा? 0, -3 वैसे ही, तो इसका आंसर हो गया -3। p ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई? -3 हो गई। और थोड़ा सा अगर इसको और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा तो इसको p ऑफ 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि x की जगह पे हमने क्या कर दिया है? 0 पुट कर दिया है, ठीक है? अभी दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? वही पॉलिनोमियल है, बस उसमें हमें क्या करना है? x की जगह पे -1 पुट करना है, मतलब p ऑफ -1 हमें क्या करना है? निकालना है। चलो p ऑफ -1 हम निकाल के देखते हैं। चलो 5 तो वैसे ही है, x की जगह पे क्या पुट करना है? -1, और ये -3 वैसे ही रहेगा, है कि नहीं? चलो बताओ 1 इंटू 5 कितना होता है? 5, और ये माइनस साइन है तो इसकी वजह से -5 आएगा। -1 इंटू 5 -5, -3 वैसे ही रहेगा, राइट? चलो -5 -3 -8। चलो p ऑफ -1 क्या हो गया हमारा? -8 हो गया। इजी था, बहुत इजी, 5 क्वेश्चन है। अभी इसका तुम लोग ट्राई कर सकते हो। x इज इक्वल टू 2 तुम ट्राई कर सकते हो। नहीं कर सकते तो मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो और एक पेज ऐड करते हैं और इस पे सॉल्व करते हैं, ठीक है? p ऑफ x क्या था हमारा? 5x -3 था, है कि नहीं? p ऑफ x क्या था हमारा? 5x -3। अभी इसमें हमें क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू 2, देन इट विल बिकम p ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 2 -3। 5 इंटू 2 होता है 10, -3 वैसे ही, 10 -3 7, खत्म। p ऑफ 2 की वैल्यू हमें मिल गई 7। इजी, इजी पीजी, है कि नहीं? आसान है कि नहीं? राइट, अभी देखते हैं फिर से। अभी चलो सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही है। सेकंड क्वेश्चन भी क्या है? वैसे ही है। क्या है? अभी पॉलिनोमियल जो दिया है ना वो क्वाड्रेटिक दिया है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक घुसेड़ दिया उन लोगों ने। कोई बात नहीं, हम स्मार्ट लोग है कि नहीं? तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलो अभी जो पॉलिनोमियल है वो लिख लेते हैं हम, ठीक है?
7s² माइनस 4s प्लस 6, 7s² माइनस 4s प्लस 6, ये हमारा क्या है, p ऑफ s है। अभी देखो पिछले टाइम मैंने क्या लिखा था, p ऑफ x लिखा था ना, तो वहां पे x था पॉलिनोमियल में, यहाँ पे यस है, तो इसकी वजह से मैंने क्या कर दिया, p ऑफ यस ऐसे लिख लिया, राइट। अभी ये यस है, ठीक है। अभी कुछ लोग पांच समझ के सॉल्व करते हैं, अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। यस की वैल्यू सबसे पहले क्या दी है, 0 दी है, तो चलो फिर 0 रख के देखते हैं। पुट यस इज इक्वल टू 0, एस की जगह पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर p इंटू 0 0, नहीं ऐसा नहीं है, ये p ऑफ 0 हम क्या कर रहे हैं, एक उस पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल को क्या कर रहे हैं, हम डिनोट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 0 होगी क्या, नहीं, आगे का जो आंसर होगा ना वो इसका आंसर होगा, राइट। दोनों इक्वल है ना, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वही इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय यस की जगह पे क्या पुट करना है, 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4, वैसे यस की जगह पे 0 प्लस 6 वैसे ही। चलो बताओ, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या, प्लस 6 बच गया, डायरेक्टली 6 लिख दूं, p ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई, प्लस 6। अभी इसका मीनिंग क्या होगा, अगर s की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी, राइट। इजी था। वैसे ही यस की जगह पे -3 पुट करना है, यस की जगह पे क्या पुट करना है, -3, तो लिखता हूं दूसरा क्वेश्चन, देखो पुट यस इज इक्वल टू -3। चलो फिर p ऑफ -3 क्या बन जाएगा, देखो चलो, ये 7 तो ऐसे रहेगा, s की जगह पे -3 है, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस क्या है फिर, -4, उसके बाद यस, यस की जगह पे क्या रखना है, -3 रखना है, रख दिया, और प्लस 6 वैसे, है कि नहीं, इजी था। चलो बताओ फिर, 7 तो वैसे रहेगा, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और प्लस में होता है, ठीक है। -3 का स्क्वायर प्लस 9, माइनस और ये माइनस क्या मिल के प्लस बन जाएंगे, -4 इंटू -3 प्लस 12 हो जाएगा, ये है कि नहीं, और ये प्लस 6 वैसे ही। चलो एडिशन को सबको तो आती है एडिशन, चलो 7 9 से कितनी, 7 9 जा, राइट। अभी यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं खुद से ही बता रहा हूँ, ठीक है। +12 +6, चलो एडिशन करो, 6 + 2 8 होता है, 8 + 3 11 होता है, कैरी आ गया 1, 6 और 1 7 और 1 8, 81 बन गया। p ऑफ -3 की वैल्यू क्या बन गई हमारी, 81 बन गई, खत्म, है कि नहीं, इजी था। अभी वैसे ही यहाँ पे देखो यस की वैल्यू क्या लिखी है, 4 लिखी है, तो 4 के लिए भी हम ट्राई करके देखते चले। p ऑफ 4 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो यस की जगह पे क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे, 7 तो वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट, 4 इन ब्रैकेट, ये 4 बन जाएगा, प्लस ये 6। चलो बताओ, 7 तो वैसे रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6, ठीक है। उसके बाद चलो कैलकुलेट करो। अभी मैं थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 16 16 कॉमन है, मैं 16 कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया फिर, 7 -1 प्लस यहाँ पे 6 बच गया, तो फिर से 7 -1 6 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6, फिर से 6 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 16 प्लस 1, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 70, है कि नहीं, इजी था, इजी था बहुत। चलो अभी क्या बच गया, मल्टीप्लीकेशन, 7 6 जा 42, कैरी आ गया 4, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 कितना 10, 102, खत्म, 16 7 जा 102, p ऑफ 4 कितना बन गया, 102 बन गया, इजी था बहुत, इजी था, राइट। तुम लोगों के लिए मैंने अलग अलग से किया। अभी तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग इस स्टेप से डायरेक्टली यहाँ तक भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 16 7 जा -16 प्लस करोगे, वो भी इजी पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा कॉमन निकाल के करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी इच्छा, तुम कैलकुलेशन जितना जैसे फास्ट कर सकते हो वैसे करो, ठीक है। मेरे को ऐसा इजी जाता था, इसी वजह से मैंने ऐसे इजी करके तुम लोगों को सिखाया, राइट। अगर तुम लोगों को और कुछ मेथड आती है इसमें तो वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस
लास्ट वाला आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी इतना तो हो गया। अभी देखते हैं कि हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम। सर वर्ड प्रॉब्लम से तो हमें डर लगता है, वर्ड प्रॉब्लम से डरना नहीं है। क्या बोला मैंने, वर्ड प्रॉब्लम से डरना नहीं है। अगर तुम लोगों को लिखना होगा तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का था। ठीक है, फर्स्ट दो ये जो है ना x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 उसका था ये। उसके बाद ये जो है x इज इक्वल टू कितना था, 2 का था, x इज इक्वल टू 2 का था। उसके बाद यहाँ देखो ये वाला जो है दूसरा क्वेश्चन, उसमें से पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, तुम लोग ये लिख के ले लो और खुद से भी ट्राई करो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये रफ कर देता हूँ। चलो अभी हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले तो उस वर्ड प्रॉब्लम को टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर दो। ठीक है, जितने सेंटेंसेस है उसको टुकड़े टुकड़े कर दो। तो मैं वैसे ही करता हूँ। देखो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, सलील है और उसकी मदर है। ठीक है, तो मैं जो एज हमें निकालना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सलील का एज लिख लेता हूँ। लेट सलील्स एज, सलील का एज मैंने मान लिया x, सलील का एज मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अभी देखो सलील का एज तो मैंने x मान लिया, टुकड़े में कर दिया मैंने, राइट। तो सबसे पहले सलील का एज कंसिडर कर लिया, इतना तो आसान है, तुम लोगों को आएगा, राइट। अभी क्वेश्चन फिर से पढ़ना है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर। अभी ये भी क्या है, सलील का प्रेजेंट है, और सलील के मदर का क्या है, सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। जो सलील की मदर का एज है वो सलील से 3 टाइम्स है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मदर्स एज, एज मदर का एज क्या है, 3 टाइम्स है। जब जब ये वर्ड सुनाई दे टाइम्स, तो तुम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अभी 3 टाइम्स किसके, 3 टाइम्स उसके सन के एज के। तो सन कौन है, एक्स, सन की एज क्या है, प्रेजेंट एज एक्स है। तो ये हमारी क्या बन गई, 3x मदर की एज बन गई। क्या बन गई, 3x मदर की एज। ये तो उतना तो हो गया। उसके आगे आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर क्या, 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स क्या बताया है कि देयर एजेस विल एड अप टू 70 इयर्स। मतलब 5 साल बाद दोनों के एज की एडिशन कितनी है, 70 है। कितनी है, 70 है। लेकिन 5 साल बाद बोला है ना, तो प्रेजेंट एज में कितना ऐड होगा, 5 ऐड होगा। जैसे अभी मेरी एज 24 है, तो 5 साल बाद मेरी कितनी एज होगी, 29, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, 5 ऐड कर दिया ना प्रेजेंट एज में। वैसे ही अभी मुझे बताओ 5 साल बाद सलील की एज अगर आज x ईयर्स है, तो 5 साल बाद क्या होगी, x प्लस 5 होगी। तो देखो x प्लस 5, यहाँ पे मैं लिखता हूं आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स x प्लस 5 किसकी एज होगी, सलील की होगी। और प्लस, ये प्लस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों की एडिशन करनी है ना हमें। देयर एजेस विल एड अप टू 70, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, 5 साल बाद की एज सलील की लिख ली। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मदर की एज, मदर की एज यहाँ पे इक्वेशन लिख के देता हूं, सलील से एज प्लस मदर से एज इज इक्वल टू 70। ये इक्वेशन हमारा बन जाना चाहिए। ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स। हाँ, तो आफ्टर 5 इयर्स सलील की एज क्या होगी, x प्लस 5 होगी, राइट। प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 होगी। प्लस वैसे मदर्स के एज में 5 ऐड होगा ना, राइट। मदर के पास तो टाइम मशीन नहीं है ना कि वो पीछे ही रह जाए, ऐसा कुछ है क्या, नहीं ना। तो 3x अगर मदर की प्रेजेंट एज है तो उसमें हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो 3x तो वैसे रहेगा प्लस 5, और इन दोनों की एज की एडिशन है 70। तो करो आगे फिर, x प्लस 3x कितना होता है, 4x। जैसे अगर तुम लोगों को x नहीं समझ आ रहा उसको मैंगो कंसिडर करो, यहाँ पे 1 मैंगो है, यहाँ पे 3 मैंगो है, तो टोटल कितने हो गए, 4 मैंगोज, राइट। तो प्लस वैसे 5 प्लस 5 10 हो गया,
राइट, लेफ्ट साइड का तो खत्म, राइट साइड में कितना है 70। चलो 10 इधर प्लस में, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10, तो आगे क्या होगा 4x इज इक्वल टू 60, और हमें 4 का टेबल तो आता है, x इज इक्वल टू फिर कितना आ जाएगा 15। अभी x मतलब क्या था, x मतलब क्या था बच्चों, x मतलब क्या था बताओ, x मतलब सर सलील की प्रेजेंट एज थी, तो हमारी प्रेजेंट एज कितनी मिल गई सलील की 15 मिल गई, मतलब आज के दिन में सलील कितनी ईयर्स का है 15 ईयर्स का है, कितने ईयर्स का है 15। तो मुझे बताओ मदर्स एज क्या होगी, फिर मदर्स एज क्या होगी, क्योंकि मदर की एज कितनी है 3 टाइम्स ऑफ सलील्स एज, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय कितना 15, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों 15 3 जा ये 45, राइट, बन जाएगा 45, खत्म आंसर। तो मदर्स की एज कितनी है 45 ईयर्स, राइट, इजी था बहुत, राइट, सलील की 15 मिल गई, मदर की 45, राइट। अभी आगे जाते हैं, आगे जाएंगे, और नहीं आगे नहीं जाएंगे, हम इधर ही रुकेंगे, क्यों, क्योंकि सर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो तुम लोग क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर ये लिख लो, स्टॉप करके लिख लो, ठीक है। अभी जाऊं आगे, फिर ये क्या करता हूँ मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, में ये नोट्स तुम लोगों को तो नहीं दूंगा, मैं हैंड रिटन नोट्स शायद तुम लोगों को दे दूं, ठीक है, लेकिन ये नोट्स तो नहीं दूंगा। मैं तुम लोगों को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, पीडीएफ में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो तुम लोगों को क्या करोगे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये 2.2 मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है मेरे नोट्स में, तो वो मैं तुम लोग को क्या करता हूँ डायरेक्टली पीडीएफ थ्रू भेज देता हूँ। अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर से सर वर्ड प्रॉब्लम है, कोई डरने की जरूरत नहीं, वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना है टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करना है। चलो सबसे पहले देखना है कि उसमें कौन कौन लोग हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। अभी देखो दो इंटीजर्स है, उनका डिफरेंस 63 है, राइट, मतलब एक इंटीजर बड़ा होगा एक इंटीजर छोटा होगा, है कि नहीं। तो मैं दोनों को अलग अलग कंसिडर करता हूँ, लेट बिगर इंटीजर, इंटीजर इज इक्वल टू कितना x कर लो तुम्हारी इच्छा, p क्यू भी कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, एंड स्मॉलर इंटीजर b y। तो अभी मुझे बताओ अगर डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए तो बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं, और यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो x माइनस वाई लिखूंगा, x माइनस वाई लिखूंगा क्योंकि y छोटा है ना, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 63, उन लोगों ने दिया है पहले से, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, ये पहले से दिया हुआ है। वैसे ही मैंने इक्वेशन में लिख लिया, डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन, किसकी सब्ट्रैक्शन, बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर की सब्ट्रैक्शन लिख ली, और वो दी है 63। इजी है समझना, इजी है, बहुत आसान है। चलो आगे जाते हैं, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, रेशियो मतलब क्या, उन दोनों के डिवीजन, किस किस के डिवीजन, एक्स और वाई के डिवीजन। अभी बहुत से बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, ये रेशियो ठीक से देखते नहीं, ठीक है। अभी रेशो क्या है सर 2/5, चलो सबसे पहले मैं रेशो लिख लेता हूँ 2/5। मुझे बताओ अगर 2/5 ये रेशो आ रहा है, तो मुझे बताओ नीचे बड़ा नंबर होगा या छोटा नंबर होगा, कॉमन सेंस, यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, तो बड़ा नंबर क्या होना चाहिए नीचे होना चाहिए, तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, जो छोटा नंबर है ऊपर लिखता हूँ, बड़ा नंबर है जो छोटे नीचे लिखता हूँ, ठीक है। बड़ा नंबर क्या कर दिया नीचे, क्योंकि देखो रेशो में हमें बड़ा नंबर नीचे दिया है, तो हमारा रेशो लेते वक्त भी हम क्या करेंगे, छोटा वाला ऊपर लिखेंगे, बड़ा वाला नीचे लिखेंगे, ठीक है। अभी ये सेकंड कंडीशन है, राइट, बाय सेकंड कंडीशन, याद रखो वर्ड प्रॉब्लम में तुम लोगों को यहाँ पे हर टाइम दो कंडीशन दी हो रही है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन थी x माइनस वाई इज टू 63, अब ये सेकंड कंडीशन y अपॉन x इज इक्वल टू
2/5। अगर मैं इस x को उधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2x/5 बन जाएगा, राइट। y इज इक्वल टू 2x/5। ये हमें y की वैल्यू मिल गई, तो ये क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इस इक्वेशन में मतलब इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, इसको रखना है। तो यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं, तो थोड़ा सा कलर बदलो क्या, कलर बदल लेता हूं मैं, पिंक ही नहीं करना है हमें, ये कर दूं कलर, हाँ अच्छा कलर है। चलो अभी इस इक्वेशन में पुट करना है, पुट क्या y इज इक्वल टू, क्या y इज इक्वल टू 2x/5 किस में पुट करना है, इन इक्वेशन, कौन सा वाला इक्वेशन, पहला वाला, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 2x/5 इन इक्वेशन 1, पहले वाले इक्वेशन में ये वैल्यू हमें पुट करनी है, कहाँ पे, y की जगह पे। तो चलो x तो वैसे रहेगा, x तो वैसे रहेगा, राइट, माइनस भी साइन वैसे रहेगा, y की जगह पे क्या लिखना है, 2x/5, इतना तो समझ गया, 2x/5, आगे क्या है, इज इक्वल टू में क्या है, 63 है। तो चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे बेस सेम नहीं है सर, जिसका कोई नहीं हो तो उसका 1 होता है, चलो बेस सेम करो, 5x - 2x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 63। सर 63 दिख नहीं रहा, चलो दिखा देता हूँ तुम लोग, 63 बस। अभी 5 को क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, देखो 5x - 2x, 5 मैंगो थे उसमें से 2 खा लिए, बचे कितने, 3 मैंगोज, तो यहाँ पे लिख दो 3x, राइट साइड में देखो 5 इधर डिनोमिनेटर में, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 5, इजी। तो चलो मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा पिछला वाला इक्वेशन क्या था, 3x इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाय 5 था। मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूँ, मैं क्या करूंगा, 3 को डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 63 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। तो चलो 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, 3 के टेबल में आते हैं सर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 3 1 जा 3 फिर से, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा सर, 105, खत्म, राइट, 21 5 जा 105, तो खत्म हो गया ना, इतना आसान था सर, हमें पता ही नहीं था, इजी था, राइट, इजी था। तो देखो ये क्वेश्चन जो रहते हैं ना बहुत इजी रहते हैं, राइट। अभी थोड़ा सा हम अगर आगे जाएंगे, ये तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर लिख लो, लिख लिया, अभी आगे का देख लो, ये भी उसमें लिख लो, ठीक है। तो अभी मैं ये इरेज कर देता हूं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी था, 5 वाला तो उससे भी ज्यादा इजी है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। देखो रूबी हैज, रूबी के पास क्या है सर, रूबी के पास है 2 रुपीज कॉइन्स, क्या है रूबी के पास, 2 रुपीज कॉइन्स है, लेकिन कितने हैं, देखो रूबी हैज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय, राइट, पिछले क्वेश्चन में भी आया था ऐसा कुछ, राइट, 3 टाइम्स, टाइम्स अगर ये वर्ड आया तो हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन, तो मतलब 2 रुपए के जितने कॉइन्स है, तो उसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट, सर लेट क्या होता है सर, लेट 2 रुपीज कॉइन, रुपी 2 कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब 2 रुपए के जितने कॉइन्स है ना उसको मैंने मान लिया एक्स। तो बाय फर्स्ट कंडीशन, और लेट रुपी 5 कॉइन्स इज इक्वल टू वाई, रुपये 5 कॉइन को क्या कर लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। तो मुझे बताओ x इज इक्वल टू, पहले कंडीशन में क्या दिया है, जितने 2 रुपए के कॉइन्स है वो कितने हैं, 3 टाइम्स एज मेनी एज 5 रुपी कॉइन्स, मतलब x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। देखो रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स, इसका मतलब 5 रुपी के कॉइन जितने हैं उसके 3 टाइम्स 2 रुपी के कॉइन है
है कि नहीं? ऐसे ही लिखा है यहाँ पे, अगर इंग्लिश अच्छे से आता होगा तो। ठीक है, इफ शी हैड टोटल 88, अरे किधर गया, if she had total 88 rupees, how many coins does she have each type? सर ये कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चों, मैं समझाता हूँ ना। यहाँ पे देखो, बाय सेकेंड कंडीशन। अभी कॉमन सेंस की बात है, मुझे बताओ अगर 2 रुपए के तुम्हारे पास 3 कॉइन्स हैं तो वो टोटल कितने रुपए हो गए? 6 रुपए। कैसे कैलकुलेट किया? जितने कॉइन्स थे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं? क्योंकि 2 रुपए के कॉइन था ईच, है कि नहीं? वैसे ही 5 रुपए के मेरे पास 5 कॉइन्स है, तो मेरे पास कितने रुपए है फिर? 25 रुपए। राइट, क्या कर दिया फिर से? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 रुपए का कॉइन था, वो टोटल 5 थे, तो वैसे टोटल 25 रुपए बन गए। वैसे ही हमें यहाँ पे करना है, 2 रुपए के कितने कॉइन्स है? एक्स कॉइन्स है, तो 2 रुपए के कितना टोटल मनी बन जाएगा हमारा? कॉस्ट कितनी बन जाएगी टोटल? 2 into x बन जाएगी ना। तो वैसे ही 2x लिख दूंगा मैं, ये 2 रुपए का प्राइस है। प्राइस इन द सेंस कि 2 रुपए के जितने पैसे हैं हमारे पास टोटल, वो यहाँ से निकलेगा। और 5 रुपए के भी कुछ कॉइन्स है ना, 5 रुपए के भी कुछ कॉइन्स है, तो +5y ऐसे लिखूंगा। मतलब 5 रुपए के जितने भी कॉइन्स है उससे हमें इतना पैसा मिला, और 2 रुपए के जितने भी कॉइन्स है उससे हमें 2x इतना पैसा मिला, और दोनों मिला के टोटल उसके पास कितना पैसा है? 88 रुपीज है, तो इसको 88 रुपीज लिख सकता हूँ क्या? इजी, राइट। 2 रुपए के एक्स कॉइन्स थे, इसी वजह से 2 into x लिख दिया। 5 रुपीज के y कॉइन्स थे, इसी वजह से 5 into y लिख दिया। और टोटल मिला के कितने पैसे थे? 88 रुपीज थे, इस वजह से ऐसे लिख दिया। अभी हमें क्या करना होता है पता है? पहली वाली कंडीशन को दूसरे वाले में लिख दो, या फिर दूसरी वाली कंडीशन को पहली वाले में लिख दो। अभी कौन सा आसान लग रहा है तुम लोगों को? x = 3y अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो इजी पड़ेगा ना, है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल बन जाएगा। सर ये क्या बोल रहे हो तुम? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल? हाँ, लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, तो जब 1 वेरिएबल बनता है ना तो सॉल्व करने के लिए आसान होता है। पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे ना, उसमें तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो देखो एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसको भी हमने सॉल्व किया था, एक ही वेरिएबल को लेके सॉल्व किया था, है कि नहीं? तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 3y इसमें पुट कर देंगे। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है? अगले साल तुम लोग जब 10th स्टैंडर्ड में जाओगे ना, ये फिर से तुम लोगों को पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लाइक अभी तब तुम लोगों का सिलेबस अगर चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा उस चैप्टर का नाम बदल जाएगा बस, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे 3y हमें कहाँ पुट करना है? इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को नाम देता हूँ 1। यहाँ पे लिखता हूँ पुट x = 3y, क्योंकि ये कंडीशन फर्स्ट थी ना, इन इक्वेशन कौन सा ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन 1 में पुट कर देना। तो चलो पुट करो फिर, 2 तो वैसे ही रहेगा, 2 तो वैसे ही रहेगा। x की जगह पे क्या पुट करना है? 3y पुट करना है, कर दिया। प्लस 5y को कुछ करना है क्या? नहीं, 5y वैसे लिख देना है, राइट साइड का 88 भी वैसे ही। चलो बताओ, 2 into 3y 6y, प्लस यहाँ पे 5y = 88। थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 6y + 5y 11y, राइट साइड में 88 है सर, 11 को नीचे भेज दो। y = 88 डिवाइडेड बाई 11 कितना बनता है सर? 8 बनता है। अभी y मतलब क्या था, क्या कंसिडर किया था? देखो 5 रुपए के कितने कॉइन्स ये कंसिडर किया था ना, तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई। तो मतलब 5 रुपए के कितने कॉइन्स है? 8 कॉइन्स है। 5 रुपए के कितने कॉइन्स है? 8 कॉइन्स है। वैसे ही अभी y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, तो पुट करना है इसको, पुट y = 8 इन इक्वेशन। कौन सा वाला मैं पुट करूँ? नहीं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। x हमारे पास 3y था ना, y की जगह पे पुट y = 8। ये पहले सर, ये पहले कहीं तो सॉल्व किया लग रहा है, सिमिलर सिमिलर है कि नहीं? हाँ, स्टार्टिंग वही से होती है हमारी, राइट? ऐसा ही क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखा था, देखो यहाँ पे सिमिलर है ना, बस यहाँ पे नंबर अलग है। हमें बस ये x की वैल्यू पुट करनी थी, वैसे ही इधर ही करना है, वैसे ही इधर करना है। देखो
y की जगह पे 8 पुट करना है कि नहीं, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू 8, 8 3 जा 24, 24 हमें क्या मिल गए टोटल 2 रुपीज के कॉइन्स मिल गए। तो स्टेटमेंट में लिख सकते हो तुम लोग, वी हैव 24 rupees 2 coins and 8 rupees 5 coins। 5 रुपए के 8 है और 2 रुपए के 24 कॉइन्स है, टोटल मिला के 88 रुपए हो गए। है ना, इजी है ना। चलो ये तुम लोग क्या करो, ये लिख लो, ठीक है, थोड़ा देर पॉज करके लिख लो। अभी थोड़ा ही बचा है, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, ये वाला भी लिख लो, पॉज करके लिख लेना। चले अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 नंबर का तो हो गया हमारा, इजी था। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, 6 भी बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फार्मर कट्स 300 फीट फेंस, यही पे हिंट दिया है। टोटल फेंस कितनी लेंथ की है, 300 फीट की है, ये टोटल लेंथ 300 फीट है। और उसने क्या किया, 2 पीसेस में उसको कट कर दिया। तो मतलब मैंने अगर ऐसे कट कर दिया चलेगा, और ऑफ डिफरेंस है, अभी दोनों की साइज अलग अलग है। देखो मैंने यहाँ पे बड़ा और छोटा सा ऐसे 2 कट कर दिए मैंने, ठीक है, ये यहाँ पे कट कर दिया। तो यहाँ पे दिया है द लॉन्गर पीस इज, जो लॉन्गर पीस है, ये बड़ा वाला जो पीस है वो इसके कितने टाइम से, 4 टाइम से। कितने टाइम से, 4 टाइम से। तो कितना आसान क्वेश्चन है देखो बच्चों ये, राइट। यहाँ पे मैंने ऐसे अगर कट कर दिया तो उन्होंने बोला जो बड़ा वाला पीस है ना वो छोटे के 4 टाइम से, मतलब ऐसे अगर हम 4 पीस लेंगे तब जाके बड़े वाले जितनी लेंथ बनेगी, है कि। तो मैं क्या कर लेता हूँ, बड़े वाले पीस को मान लेता हूँ y और छोटे वाले पीस को मान लेता हूँ x, चलेगा क्या। तो लेट करना है, लेट क्या, बिगर पीस या फिर स्मॉलर, स्मॉलर पीस इज इक्वल टू एक्स, राइट। स्मॉलर पीस को मैंने क्या कर दिया, एक्स मान लिया। अभी बड़े वाले को वाई मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पता है कैसे, उसको हम थोड़ा सा स्मार्टली लिखेंगे, नहीं मान लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लेट फिर बिगर पीस इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना, वाई, राइट। और वाई हमारा जो बिगर पीस है वो छोटे वाले के कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना, तो उसको 4 टाइम्स मान लेते हैं। चलो हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं ये इक्वेशन, हम 2 वेरिएबल में ना करते हुए बस 1 वेरिएबल में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो 300 फीट का फेंस है, उसने क्या कर दिया, उसमें 2 टुकड़े कर दिए, एक वाला है बड़ा एक वाला है छोटा, एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा। और बताया जो बड़ा टुकड़ा है, जो बिगर पीस है वो छोटे वाले के 4 टाइम्स है, बस मग फिर छोटे वाले को हमने क्या कर दिया, एक्स कंसिडर कर लिया, ठीक है। और छोटे वाले के 4 टाइम्स मतलब बड़ा पीस, मतलब 4x हमारा क्या बन गया, बड़ा पीस बन गया। और अगर कॉमन सेंस अगर तुम लोग लगाओगे तो 4x प्लस एक्स कितना होना चाहिए, 4x प्लस एक्स कितना होना चाहिए, 300 दिया है, पहले से दिया है। देखो फार्मर कट्स 300 फीट फेंस, अरे 300 फीट का ही तो फेंस है, दोनों को मिला के 300 फीट ही तो होगा, उससे ना कम ना उससे ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो इन दोनों का मिला के 300 फीट होना चाहिए, खत्म। तो सॉल्व करो, फिर हो गया ना इक्वेशन, 4x प्लस एक्स है सर, पता है हमको 5x होता है, यो 5x इज इक्वल टू कितना, 300। तो चलो 5 से डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा फिर, 300 डिवाइडेड बाय 5। 5 को टेबल तो तुम लोगों को आता होगा, ऐसा मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। 5 6 30 और ये 0 हो गया, चलो खत्म। स्मॉलर जो लेंथ है वो कितना है, 60 है, बड़ा वाला कितना होगा फिर, जितना बचा 300 में से 60 माइनस करो, बचा कितना, बचा कितना 240, खत्म। 240 क्या हो जाएगा हमारा, बड़े पीस का लेंथ हो जाएगा। कॉमन सेंस है कि नहीं, बिगर पीस इज इक्वल टू 240,
40 फीट, खत्म, इजी था। इसके 4 टाइम्स उतना ही होता ना, 6 4 जा, राइट। तो खत्म, ये वाला भी तुम लोग लिख लो। तुम लोगों को ये दिख रहा होगा ना? नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, तुम लोग खुद से तो सॉल्व करोगे, है कि नहीं? आई होप तुम लोगों को समझ रहा होगा, ठीक है। मैं जितना ज्यादा इजी करके बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को बार बार खुद से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तुम 100 बार भी वीडियो देख लो, लेकिन अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा ब्रेन उस चीजों के लिए डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारी थिंकिंग अगर तुम लोगों को बढ़ानी है और ये ऐसे प्रॉब्लम झटक से सॉल्व करने हैं, तो तुम लोगों को एटलीस्ट 2 टाइम्स ये क्वेश्चंस घर पे फिर से सॉल्व करना, ठीक है। जो लोग करेंगे वो 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं फिर, है कि नहीं? मैथ्स एक्चुअली में बहुत इजी रहता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सीबीएसई वाले जो रहते हैं बच्चे, वो मैथ्स में लटक जाते हैं राइट। तो एक्चुअल में मैथ्स इजी है, तुम्हारी ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी रहती है, क्रिटिकल थिंकिंग रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहती है ना, वो बढ़ती है इसकी वजह से। ये जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम रहते हैं ना, उसकी वजह से तुम लोगों को नए नए चीजें सीखने को वो प्रोत्साहित करता है, अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है तो, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने ये लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों। देखो लास्ट ही तो है सर, है कि नहीं? इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ, सर पहले में ही लटक गया मैं, क्यों लटकना नहीं है? यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल निकाल लो। इसके बाद रेक्टेंगल में क्या क्या होता है? लेंथ होता है, विड्थ होता है, खत्म। और हमें क्या बताया? इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ क्या है? एल है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मतलब इज इक्वल टू साइन देना है। इज मतलब क्या? इज इक्वल टू साइन देना है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, आगे क्या? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मतलब इज इक्वल टू साइन दे दिया, इज 3 मोर। अभी देखो ये यहाँ पे मोर लिखा है, ठीक है। मोर मतलब वो वाला मोर नहीं, ये मोर अलग है ठीक है। 3 मोर मतलब हमें क्या करना है? 3 ऐड करना है, 3 ऐड करना है। किस में 3 ऐड करना है? 3 मोर, किससे 3 ज्यादा है? 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ जो है उसके ट्वाइस, राइट। विड्थ के ट्वाइस, विड्थ कितना है? W है, उसका ट्वाइस W 2W हो जाएगा, उसका ट्वाइस कितना बन जाएगा? 2W बन जाएगा। जो ट्वाइस की सॉरी विड्थ के जो ट्वाइस है उसमें उन्होंने क्या कर दिया? 3 ऐड कर दिया, वो क्या बन जाएगा? हमारा लेंथ। फिर से मैं पढ़ के बताता हूँ। लेंथ इज, ठीक है, लेंथ इज 3 मोर, इस वजह से मोर शब्द आया, इस वजह से क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया 3, किस में? 2 टाइम्स ऑफ विड्थ में। 2 टाइम्स ऑफ विड्थ में क्या करना है हमें? 3 ऐड करना है, कर दिया, खत्म, इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन का इक्वेशन खत्म हो गया। देखो तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मल भाषा में लिखता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। तुम लोग जितना विजुअलाइज करोगे ना उतना आसान पड़ेगा। देखो ये रेक्टेंगल हमने निकाला, लेंथ W लिख लिया, तो वो विजुअलाइज करने के लिए इजी बन गया ना, राइट। वैसे ही अभी आगे बढ़ते चलो। अभी ये तो हो गया, फिर उसके बाद एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 24 सेंटीमीटर है। मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बाय, अब यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड कंडीशन, पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का? बताओ पेरीमीटर कितना होता है? 2 टाइम्स L प्लस W, इतना होता है क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल L प्लस W होता है क्या? 2 टाइम्स। हाँ सर याद ही नहीं फॉर्मूले, कैसे चलेगा? देखो पेरीमीटर तो उन लोगों ने पहले से दिया है, कितना है? पेरीमीटर इज 24, तो पेरीमीटर की जगह पे मैं 24 लिख लेता हूँ। इज इक्वल टू 2 तो वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर लेंथ। अब भी बताओ लेंथ इज इक्वल टू कितना है? 3 प्लस 2W ना, तो लिख लेते हो लेंथ की जगह पे 3 प्लस 2W, और जो विड्थ है वो विड्थ वैसे ही रहेगी W, है कि नहीं? इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे ये 24 बन जाएगा,
प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू अभी 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के अगर बाहर 2 दिख रहा है या फिर कौन सा भी नंबर दिख रहा है, ब्रैकेट के बाहर अगर नंबर है तो इसका मतलब उस नंबर से ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं हम। चलो 2 से अगर 3 को मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 6। देखो 2 से 3 को किया, 2 से अभी 2 को करना पड़ेगा, कितना बन जाएगा वो 2 2 जा 4 और ये w तो वैसे रहेगा, प्लस 2 से w को मल्टीप्लाई किया तो 2w बन जाएगा, है कि नहीं? इजी है। चलो बताओ यहाँ पे 24 वैसे रहेगा, 6 तो ऐसे, इसको इधर भेज दूं क्या, लेफ्ट साइड को भेज दूं, 6 यहाँ पे एडिशन में, इधर आके माइनस होगा, राइट साइड में क्या 4w प्लस 2w 6w। इजी है कि नहीं? चलो आगे जाते हैं। अरे अरे गिर गया। 24 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना, कितना आया था वो 6w आया था। चलो लिख लेते 6w। चलो बताओ 24 माइनस 6 कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। 18 इज इक्वल टू 6w। चलो 6 से डिवाइड करो, 18 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू w। सर हमें 6 का टेबल आता है। चलो बताओ फिर 6 3 जा 18, खत्म। विड्थ कितनी आ गई 3। तो मुझे बताओ लेंथ कितनी आएगी बेटा, लेंथ क्या था 3 प्लस 3 या 2w था ना, लेंथ क्या था, देखो लेंथ क्या था 3 प्लस 2w था, तो लेंथ 3 प्लस 2w था। फिर से लेंथ हमें निकालना है, w हमें पता है कि नहीं, w कितना है, w कितना है 3 है। चलो बताओ 3 प्लस 2 3 जा 6, चलो ये बन जाएगा 9। लेंथ कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। यूनिट क्या है, लेंथ के यूनिट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ यूनिट दिया है क्या, नहीं दिया है ना, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगर पेरीमीटर सेंटीमीटर में है तो इसका मतलब क्या, हमारी जो लेंथ और विड्थ आई है वो भी क्या होगी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट बहुत नेसेसरी रहता है, ठीक है। तुम लोग अभी ये क्या करो, छाप लो, छापो छापो जल्दी छापो, स्टॉप कर दो और छाप लो, राइट। उसके आगे का ये भी छाप लो, राइट। अभी तो तुम लोगों को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, होमवर्क देता हूँ, ठीक है। होमवर्क में क्या होगा सर, देखो ऐसा कुछ इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू 7x प्लस 9। यहाँ पे तुम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2, ये जब होंगे तो तुम लोगों को क्या करना ही, वैल्यू फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन देता हूँ, ये पहला वाला हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करता हूँ मैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, या फिर मैं क्या करता हूँ y इज इक्वल टू 19x माइनस 17, ठीक है। यहाँ पे फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -2, जब x इज इक्वल टू -2 होगा और x इज इक्वल टू -1 होगा, दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी y की, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है ना। x की जगह पे पहले क्या करना है, यहाँ पे -2 पुट करके y की वैल्यू फाइंड करनी है, और x इज इक्वल टू -1 भी यहाँ पे पुट करके वो वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे यहाँ पे करना है, x की जगह पे 0 पुट कर दो, वैल्यू फाइंड करो, और x की जगह पे 2 पुट करके वैल्यू फाइंड करो। इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, इसकी भी 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और ये तुम लोग क्या करोगे, कमेंट में बताओगे, ठीक है। कमेंट में तुम लोग ये इसका आंसर लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो हमारा जो चैप्टर है ना, उसका ये सेकंड एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। ये सेकंड एक्सरसाइज हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप तुम लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तुम लोगों को पढ़ने में तो कमेंट में मुझे बता दो, ठीक है। मैं तुम लोगों का वो जो इशू रहेगा वो सॉल्व कर दूंगा, जो भी डाउट्स रहेंगे वो सारे के सारे क्या कर दूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। इसके मैं हैंड रिटन नोट्स भी तुम लोगों को दूंगा सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। चलो थैंक यू।